Hello everybody, this is A.S. Pandit. I am the founder of Catalyst Group, the Catalyst Gym and Kiwi Foods. I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी चीजें जो आपको रेगुलर रूटीन में लेके आनी चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। रूटीन का मतलब होता है ये 10 की 10 चीजें आपको रोज करनी है, अपनी लाइफ में इंड्यूस कर लेना है, आदत बना लेना है, इन 10 की 10 चीजों को करना है, ये बना के लाइफ में आगे बढ़ना है। आज हम 10 चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये के सारे पॉइंट्स मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता था, करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, जिसकी वजह से मैं कई हद तक अपने ड्रीम्स को पकड़ पाया हूं और आगे पकड़ने की कोशिश करता रहूंगा। तो आपको भी इन 10 की 10 चीजों को आज से, अभी से, इस वीडियो के खत्म होने के बाद से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम या कुछ भी अचीव करना आपका एम है। तो डिस्कस करते हैं पहली चीज के साथ। अगर मुझे कोई एग्जाम देना है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कोई एग्जाम देना है, चाहे मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं, चाहे मुझे किसी हायर लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया, किसी भी एग्जाम की अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, जेई हो गया अगर मैं स्कूल के स्टूडेंट हूं, मुझे सबसे पहला काम ये करना होता है जो मैं करता था और आपको करना है एज अ स्टूडेंट, आपको उस एग्जाम को जानना है। अगर मुझे किसी भी इंसान से, मैं मान लो एक फाइटर हूं और मुझे फाइट करने जाना है और मैं उस इंसान को जानता ही नहीं हूं, उसके बारे में मैंने उसकी फाइट पहले देखी नहीं है, वो किस तरीके से एक्शन करता है, क्या करता है, किस तरीके से रिएक्शन देता है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उससे फाइट नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। और जाऊंगा तो पिट के आऊंगा। वही सेम चीज यहां पे होती है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सर्टेन एग्जाम, अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम को जानते ही नहीं हो, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। फेल हो गई, आप गारंटी है। 10 बार एग्जाम देने के बाद 10 बार फेल हो गए, 10 के 10 बार, अगर आप उस एग्जाम को पहचान नहीं पाए हो। तो पहला काम होता है एग्जाम को पहचानना, मतलब सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर रख लेना एक साइड पे, दूसरी साइड पे उसका सिलेबस रख लेना, दोनों को रिलेट करना टॉपिक बाय टॉपिक। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं। उनको जज करने के बाद अब आपको ये पता लग जाता है कि किस टॉपिक से कितने लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे आप अब अपनी प्रिपरेशन, अब अपनी प्लानिंग आगे कर सकते हो। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज टू एनालाइज द सिलेबस। बिना एनालाइज करे सिलेबस को आप आगे नहीं पढ़ सकते। सिलेबस आपकी बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो, अदरवाइज ये कंफ्यूज्ड बच्चे के जैसे बैठे रहोगे। तो पहली चीज है किसी भी एग्जाम के सिलेबस को सीरियसली एनालाइज करना। कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बता दो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसका सिलेबस की शुरुआत की 4 लाइन बता दो, तो रटी होनी चाहिए सिलेबस, तभी तो मजा आएगा ना एग्जाम का। जब पता ही नहीं है तो पिट जाओगे। दूसरी चीज, बच्चे पूछते सर कब तैयारी शुरू की जाए, किस टाइम पे तैयारी शुरू की जाए, कब स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना। क्योंकि कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई भी टाइम अच्छा टाइम नहीं होता है। हर टाइम अच्छा कहलाता है अगर आप सच में कुछ करने का दम या मन बना लो। तो चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आपको जब लगता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, जितनी जल्दी करोगे उतना बेस्ट है, उतना बढ़िया है। आजकल परसों नहीं करना है कि यार अभी तो टाइम है, अभी तो 3 महीने बात करूंगा, अभी तो 4 महीने बात करूंगा, नथिंग। अगर आपको लगता भी है टाइम बहुत है, तब भी 1 घंटा 1.5 घंटा रोज पढ़ना शुरू कर दो, उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो। जितनी जल्दी कर दोगे उतना बेटर एज ले लोगे बाकियों के साथ जो आपके कंपटीशन में आपके साथ आने वाले होंगे। समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं सर मैं क्या सेकंड ईयर में हूं, तैयारी शुरू कर दूं, मैं स्कूल में हूं। जब आपको मन बन जाए तब सीरियसली, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि रोज वो काम करना है। चाहे 20 मिनट पढ़ाई करो, लेकिन रोज करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़े छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्लियर हो चुके हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस चीज को जानना, उस एग्जाम को पहचानना जो आपको रेगुलर रूटीन में उस चीज को देखना है, रिवाइज करना है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, कोई टॉपिक भी पढ़ते हो ना, तो उस टॉपिक पे किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो आपको देखते चलना है। तभी आप आने वाले एग्जाम, जो एग्जाम आएगा, उसके क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। दूसरा, तैयारी कब शुरू करनी है? तैयारी जब आपका मन करे तुरंत उसी टाइम स्टार्ट कर देना। एक बार दिमाग में आया कि तैयारी करता हूं तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यार एक समझ में आ गया है एग्जाम क्या होता है, वो पता लग गया है, हमें ये पता लग गया कि तैयारी कब करनी है। अब उस एग्जाम को निकालने की प्रिपरेशन, प्लानिंग करते हैं। जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को जानते हैं। वहां पहुंचना है बी पे, वो पता है। ये ए पे मैं खड़ा हूं, बी पे मुझे जाना है, वो मुझे पता है। लेकिन ए से बी पे जाने के हजारों 50 रास्ते हैं ना। इन सारे के सारे रास्तों में सबसे बेस्ट रास्ता मेरे लिए कौन सा है, वो प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग के अंदर अब क्या क्या चीज आती है, एग्जाम्पल से समझो। रास्ते पे जब आप चलते हो जाओगे तो क्या क्या हो सकता है? टूटा हो सकता है रास्ता,
प्रॉब्लम हो सकती है रास्ते में, दर्द हो सकता है, थक सकते हो, मतलब रास्ता कितनी दूर है वो सब हो सकता है। तो अगर आप इसको रिलेट करो तो बेसिक सा पॉइंट ये है कि उस एग्जाम में निकालने के लिए क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस किस किस तरीके और किस किस लेवल पे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है, अब आपको वो पता करना है। मतलब अब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को निकालने के लिए किस किस लेवल पे आंसर लिखना है। पहली चीज आंसर लिखना है। अगर मेंस में जाते हो लिखने वाला होता है तो आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव का पेपर अटेम्प्ट करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करते हो, तो उस केस में आपको बहुत सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है मुझे अगर आंसर नहीं भी पता है ना तब भी मैं एलिमिनेट करके ऑप्शंस आंसर निकाल सकता हूं। मुझे अगर मैं साइंस का पेपर दे रहा हूं या ऐसा कोई पेपर दे रहा हूं मैथमेटिकल जिसके अंदर यूनिट्स है तो मैं यूनिट्स रिलेट करके आंसर निकाल सकता हूं। तो बेसिकली मुझे ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनी प्लानिंग के अंदर लेके आनी है। एग्जाम दो तरीके के बच्चे निकालते हैं, एक होता है जो पीएचडी करके निकालता है, एक होता है जो स्मार्ट बन के निकालता है। आपको स्मार्ट वाला स्टूडेंट बनना है, समझ में आया ना? एग्जाम निकालना है आपको, पीएचडी इज नॉट योर एम। तीसरी चीज हो गई प्लानिंग। प्लानिंग लंबी प्लानिंग मत करना, छोटे छोटे प्लान बनाओ। लंबा प्लान बना लेते हैं बच्चे, 1 साल का प्लान बनाते हैं, बेवकूफी है। 1 महीने का प्लान बना लेते हैं, नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आप हफ्ते का प्लान बनाओ, हफ्ते का भी छोड़ो, आप 3-3 दिन के प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान बनाओ जिस प्लान को आप आज खड़े होके देख सको। मतलब ए से बी पहुंचने के लिए बीच में छोटे छोटे स्टेशंस मार्क कर लो। ए से बी जाने के लिए बीच में सी डी ई पास। तो ए से सी पहले देख सकता हूं ना आराम से खड़े होके। ए से बी तो बहुत दूर था, अगर सी पास वाला पकड़ लिया तो ए से सी देख क्या सी तक पहुंच गए, फिर सी से डी देखा डी तक पहुंच गए। ऐसे करके छोटे छोटे प्लान बनाओ, 2-2 3-3 दिन के टाइम टेबल बनाओ और उसको चिपका लो दीवार पे। समझ में आ गया? छोटे छोटे दिन के आज से शुरू कर देना। और वो जो प्लान आप बनाते हो ना उनको रोज सुबह चेक किया करो। मान लो मैंने 3 दिन का प्लान बनाया, 3 दिन के प्लान को भी डेली ब्रेक कर लो कि आज कल परसों क्या क्या पढ़ूंगा। अब आज जैसी सुबह उठा, आज का प्लान देखा, अच्छा ये पढ़ना। रात को सोने से पहले वो प्लान पूरा एक बार देखा कि मैंने उस चीज को अप्लाई किया, टिक 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 टिक। लिस्ट बना लिया करो, पॉइंट्स बना लिया करो रोज के। लंबे प्लान मत बनाओ, फॉलो नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? छोटे छोटे प्लान, बच्चों वाले स्टेप्स होते हैं ना, बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे एक एक करके वही वाला फंडा। ए से बी जाने के लिए बस्ते को तोड़ लो, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे। कछुए वाली रेस याद है, धीमे धीमे जाना इज फाइन, जल्दी भागना है, बीच में थक जाओगे क्या, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे। तीसरी चीज प्लानिंग हो गई, समझना बात को, अप्लाई करके देखोगे फायदा होगा। चौथी चीज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट, यार टाइम तो सर मेरे पास है ही नहीं, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूं, मैं तो स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, कोचिंग जाता हूं, मैं कहां टाइम, सोता भी हूं, फिर खाता भी हूं, फिर बहुत कुछ करना होता है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो लाइफ है और लाइफ के लिए तो टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एग्जाम निकालना चाहते हो और आप सही टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, सिलेबस की एनालिसिस कर चुके हो, तो आपको रेगुलर 6 घंटा रूटीन का टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। वो 6 घंटे जैसे मैंने आपको बताया था, 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसको डेली ब्रेक कर दो, रोज का टाइम टेबल बनाओ और रोज के टाइम टेबल को आवरली ब्रेक कर दो। 6 घंटे का टाइम टेबल निकाल के 2-2 घंटे के रोज 3 पार्ट में, 3 स्लॉट में अपना स्टडी का टाइम टेबल डिवाइड करके दीवार पे चिपका दो। अब अगर किसी वजह से वो दिन का जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो नहीं पढ़ पाते हो या नहीं देख पाते हो, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, वो 6 घंटे का शेड्यूल उसी दिन में, उन्हीं 24 घंटे में खत्म होना चाहिए, वरना नेक्स्ट डे के 24 आवर्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। टाइम को हल्के में लोगे तो टाइम आगे आपको हल्का बना के उड़ा देगा। एज हो जाएगी, उसके बाद बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जब तक मारे फिरते रहोगे कुछ कर नहीं पाओगे। टाइम को इज्जत दो, टाइम आपको आगे बहुत इज्जत देगा फिर। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने अंदर डेवलप करोगे, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मैं सुबह अलार्म लगा के सो रहा हूं, मतलब मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं उठ जाता हूं सुबह, एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूं। अगर मैं एक अलार्म लगा के सो रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आज डिसाइड किया मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, मैं करता था ऐसे, कॉलेज में था तो मैं सुबह उठ के ही पढ़ता था, 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल एक फिक्स किया। अब मेरा ये सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं पहले अलार्म में उठ जाऊं। ऐसा नहीं है कि 5 बजे अलार्म बजा, अलार्म बंद करके 5:30 का कर दिया, 5:30 बजा 5:30 का 6 कर दिया, ना, ऐसा नहीं करना। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 6 घंटे आपने जो रेगुलर फिक्स किए हैं, अगर उसमें से आधा घंटा भी डिस्टर्ब होता है तो आपकी जिम्मेदारी है रात को लेट जग के या सुबह जल्दी उठ के वो आधा घंटा रिकवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे के 6 घंटे फिर से टाइम टेबल के आपके सामने है। 3 दिन का टाइम टेबल बनाया था, डेली ब्रेक किया था, डेली को ऑर्डरली ब्रेक किया था टाइम मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन। कंट्रोल रखना है यार, अभी का टाइम है, अगर अभी अपने अंदर डिसिप्लिन रखोगे तो जिंदगी भर की ऐश है, ऐश मैं बता रहा हूं। एक बार लाइफ में मेहनत करनी होती है शानदार तरीके से, लाइफ उसके बाद आपको राजा बना के ऊपर रखती है, लेकिन मेहनत और पसीना
और थोड़ा बहुत दुख और बहुत सारे फेलियर्स, ये डिमांड करती है लाइफ। तभी तो कुछ मिलेगा ना, कोई आपको फ्री में थोड़ी कुछ दे देगा। लाइफ अगर आपको कुछ दे रही है, आपको राजा बना रही है, आपको गाड़ी के अंदर बैठा रही है, आपको ऐश करवा रही है, तो कुछ तो मांगेगी ना, वो पसीना, फेलियर और पेन और आंसू भी, ये मांगती है लाइफ बस। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार अब मैंने पहले भी बताया आपको, नोट्स, प्लानिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एनालिसिस हो गई ना, हाउ टू मेक नोट्स यू विल मेक इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स। थ्योरी भैया नहीं बनानी, पहले भी वीडियो से बता चुका हूं। जो क्लासेस मैं ले रहा हूं, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, जितनी भी क्लासेस मैंने ली है, चाहे इंजीनियरिंग की क्लासेस हो, जो भी क्लासेस है, सारी की सारी क्लासेस मैं माइंड मैप्स के साथ ही पढ़ाता हूं। थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, मत पढ़ना थ्योरी, कुछ नहीं होता थ्योरी से, याद नहीं कर सकते थ्योरी को बदलो नोट्स। कौन सी फॉर्म में? माइंड मैप्स की फॉर्म में, पिक्चोरियल फॉर्म में नोट्स को बनाओगे तो याद रहेगा। समझना है चीजों को, थ्योरी लिख लिख के कहानी नहीं पढ़नी है, दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए पढ़ते टाइम। अगर मैं आपको पहले भी बोला है, कहानी पढ़ना और कहानी सामने देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मूवी देखने के बाद पूरी मूवी की स्टोरी याद हो जाती है, मूवी पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट में मूवी याद नहीं कर पाओगे। तो आपको स्क्रिप्ट नहीं बनानी है, आपको पिक्चर बनानी है अपने नोट्स की। इसका कैसे बनाना है पूरा मैं सिस्टम समझा चुका हूं, नीचे लिंक भी दे दूंगा। जो क्लासेस चल रही हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर किस तरीके से माइंड मैप्स बनाए जाते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर 3-3 पेज में खत्म हो जाते हैं, नोट्स बनाने का सिस्टम। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली तो ध्यान रखना, ये सब रूटीन में लाना। आपको नोट्स भी रोज बनाने हैं, शॉर्ट थॉट्स, ये सब रोज वाली चीजें हैं। देखो ध्यान रखना, ये मत करना कि 3 दिन पढ़ूंगा 3 दिन नोट्स बनाऊंगा ना, रोज करना है ये चीजें, तभी काम बनेगी। नेक्स्ट है आपको अपना ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं करते, खाते फिर पढ़ने लग जाते हैं, खाते फिर पढ़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से शेड्यूल खराब हो जाता है, बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है। पढ़ाई का तो सिस्टम अच्छा बन जाता है, लेकिन बॉडी खराब हो जाती है। तो क्या फायदा जब मेडिकल में बाहर हो जाओगे सब कुछ निकालने के बाद। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के बस 10 से 15 मिनट बाहर ताजी हवा में टहल लेना है। उससे आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपके जो अंदर का सिस्टम है, जो आपका मेमोरी है, जो मेमोरी की फंक्शनिंग है, वो तेज होगी, फटाफट चलेगी। फिर उसके बाद चीजें जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, फालतू बाहर की चीजें कभी नहीं खानी है। अब आप देख ही रहे हो चीजों से कितना नुकसान होता है। अच्छा खाओगे, अच्छे से रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नेचर एक ऐसी चीज है जिससे हम बने हैं, तो हम नेचर में अगर जाएंगे तो हमें ऑब्वियस ही बात है अच्छा ही लगेगा। तो जैसे होता है ना, बारिश आती है तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, मौसम अच्छा सा हो जाता है। वो हम होता है इसीलिए क्योंकि हम लोग बने ही नेचर से, तो हमें इसलिए अच्छा लगता है। इट्स बेटर कि सुबह सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा बाहर टहल लो, अच्छी हवा में थोड़ी सी वॉक कर लो। मैं सच बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के अंदर यू विल फाइंड अ चेंज, अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे। ध्यान रखना है अपना, रेगुलर रूटीन में करनी है ये चीजें। मैं करता था। पढ़ाई जब कर रहे हो, 3 दिन का टाइम टेबल बना लिया है, सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, प्लानिंग भी कर रखी है, ध्यान भी रख रहे हो, अपने आप को चेक भी करते रहना है कि मैं किस लेवल पे पढ़ रहा हूं। हर 5-6 दिन बाद एक टेस्ट या 2 टेस्ट अपने टाइम के साथ साथ फिक्स करके देने हैं। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट 2 तरीके से करना है, एक तो 5-5, 6-6 दिन के गैप में करना है। दूसरी टेस्टिंग जो अपनी करनी है वो रोज करनी है। रोज का मतलब क्या करना है, जब रात को सोने वाले होगे तो आज जितना भी पढ़ा है आंख बंद करके आधा घंटा पूरा का पूरा रिकॉल करना है दिमाग के अंदर। रिकॉल ना, जहां पे रिकॉल टूटता है फटाफट माइंड में उठाया, अच्छा हाँ। रोज टेस्टिंग करनी है, कितना याद रख पा रहा हूं मैं, और हर 4-5 दिन बाद एक्चुअल टेस्टिंग करनी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है इसको, सबसे क्या मतलब इंपॉर्टेंट है। रोज रात को सोने से पहले रिकॉल करना है। रिकॉल करने में कहीं ब्रेक होता है तो माइंड मैप उठा के देखना है, थ्योरी नहीं देखनी, टाइम वेस्ट है। और 4-5 दिन के बाद टेस्ट देते रहने हैं। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, रटना नहीं है, समझना है। समझ के पढ़ी हुई चीज को बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बेसिक समझा रहा हूं, उसके पीछे की कहानी बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। अगर वो रीजन और कहानी है वो सब चीजें समझ में आ गई हैं तो आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हो, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटी हुई चीज इंसान को जब आप रटते हो तो उस समय सब याद रहता है, थोड़ी सी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आधा हो जाता है और 2 दिन के बाद पूरा उड़ जाता है। जैसे होता है ना कॉलेज स्कूल के अंदर, पेपर देने के बाद सब कुछ भूल जाते हो, वो रटा हुआ होता है। रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड ज्यादा करना है।
समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, ये तरीके हैं। कोई भी चीज पढ़ते हो उसके पीछे का क्यों ढूंढना करो। मैंने जो क्लासेस दी, एक बार क्लासेस देखना, जिन्होंने नहीं देखी है, जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। रिलेट करके कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे, लेकिन अगर रटोगे तो कुछ भी कर लो, भूलोगे ही भूलोगे, दैट्स फॉर श्योर, 100%। नाउ एक और चीज, राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां लिखा हुआ है राइट गाइडेंस कैन स्ट्रेंथन योर फ्यूचर कैरियर। गाइडेंस दो तरीके की होती है, एक होती है फॉल्स गाइडेंस, एक होती है राइट गाइडेंस। फॉल्स गाइडेंस आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी फ्री राइट टू स्पीक हर किसी को है। कल कोई भी चैनल बना के यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी, सब, हर इंसान फ्री है, मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री हो। बट वहां पे आपको ये जज करना है कि आपके लिए क्या चीज करेक्ट है, आपके लिए क्या चीज राइट है। जो राइट गाइडेंस है, अगर आप राइट गाइडेंस लेकर चलोगे तो आप सही पाथ पे जाओगे। हर इंसान को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हम बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, हम बड़े होते हैं तो टीचर्स गाइड करते हैं, हम आगे जाते हैं तो सीनियर्स गाइड करते हैं। मतलब इंसान को कहीं ना कहीं गाइडेंस तो चाहिए ही होती है थोड़ी बहुत। तो वो आपका एक समझ लो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे को करेक्ट गाइडेंस देने के लायक है। इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं दिल्ली में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, 5-5, 6-6 साल पढ़ते चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। राइट गाइडेंस अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप जिस रास्ते पे गए हो ना, वो रास्ता बी पे नहीं जाता, वो रास्ता कहीं और जाता है। अगर आप कहीं और चले गए उसके बाद भी बी पे आ सकते हो, अगर राइट गाइडेंस आपको डायरेक्शन दिखा दे। लेकिन अगर फिर आपको गलत गाइडेंस मिल गई तो आप और दूर चले जाओगे, वो धीरे 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 टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। और फिर मैंने कहा टाइम को वैल्यू नहीं दोगे तो टाइम आपकी बेइज्जती ऐसी करेगा आगे बुढ़ापे में कि आप मारे मारे फिरोगे। तो इट्स बेटर यू शुड हैव टू सेलेक्ट योर गाइडेंस योरसेल्फ। अपने आप ढूंढो कि कौन सी चीज आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। सीधा सिंपल सा प्रोसीजर है, जो चीज पढ़ के आप याद कर पाते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, दैट इज द राइट थिंग जो आपको फॉलो करनी है। ये 10 पॉइंट मैं रोज फॉलो करता था, बच्चे रोज फॉलो करते हैं। अगर आप इन 10 की 10 चीजों को अपने रूटीन में लेके आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको आगे बढ़ने से लाइफ में कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं फेलियर मेरे को बार बार आता चला जा रहा है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स तड़का है, तकलीफ तड़का है। अगर मैंने तकलीफ झेली है तो आज मैं कहानी सुनाने के लायक बना हूं। मेरी कहानी का कंटेंट है वो, मैंने आपको हमेशा बोला है, कंटेंट ही तो परेशानी, उस पीरियड को इस तरीके से जियो कि यार इसको पार करके जाऊंगा तो आगे चल के फिर लोगों को बताऊंगा ना मैंने इसको ओवरकम किया है। और आप कर लोगे, हर इंसान कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अंदर आग चाहिए, वो आपको लगानी है। थोड़ी थोड़ी चिंगारी देने के लिए मैं बीच बीच में आता रहता हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो चीज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो एडिक्शन, परेशानियों पे लेके आऊंगा, सेम चीज पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें दूंगा, समझाऊंगा, जिनसे आपको आउटपुट और समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो आप सोच रहे हो क्या वो है या वो नहीं है। इसके अलावा मोटिवेशनल सेशंस आपको मिलते रहते हैं, आप देखते रहो। क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं, क्लासेस भी आप देखते रहो। कोई भी कंफ्यूजन, कोई पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है तो डेफिनेटली उस पर वीडियो बनेगा, और ऐसा वीडियो बनेगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। वो आप लोगों ने नोटिस किया है, जैसे जैसे मैंने चीजें आपको बताई थी, कहीं ना कहीं चेंज आपने देखा ही होगा, क्योंकि वो सब मैं अपने ऊपर अप्लाई करके ही आपको बताता हूं, ऐसे नहीं बोल देता कभी कुछ भी, ठीक है ना। तो दिस इज पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाई विद द फीलिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वन डे। एक दिन सक्सेसफुल होना पड़ेगा। Thank you. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं।
अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.